25,250 ठीक है। के कॉल साइड का प्रीमियम 156 रुपीज ही क्यों है? यही बाजार 966 से अगर 26,000 चला जाएगा तो आपका ये 950 का जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है वो कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन ट्रेडिंग में दो चीजें होती हैं। ठीक है। एक होती है ऑप्शन की राइटिंग और दूसरी होती है ऑप्शन की बाइंग। जितने लॉट जितनी क्वांटिटी ट्रेड होगा वही यहाँ पर वॉल्यूम कहलाती है। जैसे जितनी बार उस पर्टिकुलर लॉट की ट्रेडिंग होती रहेगी उतनी बार वॉल्यूम बढ़ती चली जाएगी। ओपन इंटरेस्ट तब तक एक रहेगा जब तक मैं पर्सनली उस पोजीशन को वापस ना खरीदूं। यानी कि किसी पर्टिकुलर डे में अगर इसमें बड़ा मूवमेंट आता है तो इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी तकलीफ देती है। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हो, जीवन का आनंद ले रहे हैं। सीरीज चल रही है हमारी 7 डेज चैलेंज और 7 डेज चैलेंज में इस बार बातें बड़ी डीप ज्ञान की हो रही है भैया। और हमारे साथ बैठी हुई हैं ज्योति और इनका दूसरा नाम डिम्पल भी है और तीसरा नाम हमने रख दिया है दीप्ति। ठीक है, फिलहाल 3 नाम वाली व्यक्ति। हम सीख रहे हैं स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। तो पिछला जो 4 एपिसोड 4 दिन रहे हैं वो कैसे रहे आपके? ब्रिलियंट। क्या क्या सीख लिया है आपने? बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं, बहुत सारी, मतलब डिटेल में, डेप्थ में। मुझे कभी एलटीपी के बारे में इतना कुछ पता ही नहीं था। मैं तो सिर्फ निफ्टी देखती थी, बट आज मैंने कैश देखा है, फ्यूचर देखा है, ऑप्शंस देखे हैं और उसके साथ साथ मैंने स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करते हैं ये सीखा है। इवन सिर्फ सीखा नहीं है, उसकी डेप्थ भी अंडरस्टैंड की है कि कैसे करना है, कैसे आप रिस्क कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे आप उसे फिर मैनेज भी कर सकते हो, कहाँ आपको किस स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसमें गलती करते हो तो आप अपने आप को खुद ही जाके जोखिम में डाल रहे हो और फिर आप सोचोगे अरे नहीं यार मैंने तो ऐसे लिया था, मार्केट तो ऐसे, पता नहीं मेरा तो पता नहीं क्यों लॉस हो गया है। ये वाली सिचुएशन नहीं आएगी अगर आप सारी चीजें डिटेलिंग में अंडरस्टैंड करोगे। और स्पेशली 4th डे वाली वीडियो को अगर आप सब बहुत अच्छे से देखेंगे और रिपीटेड मोड पे देखेंगे तो मैं भी कहती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, चाहे आप यहाँ बैठे हो या नहीं बैठे हो, क्योंकि वो डेप्थ में ही है। बहुत ही बढ़िया। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिकली, हम लोगों ने पिछली बार जब 7 डेज का चैलेंज किया था तो उसमें मैंने 920 और AI की LTP को बड़े डिटेल सिखाया था। तो वो वीडियो शायद आपने भी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो उसको आपको देखना पड़ेगा, और आपने भी अगर नहीं देखा है तो नहीं देखना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि आज हम लोग फिर से 920 और AI LTP सीखेंगे, लेकिन आज हमारा फोकस कुछ और रहेगा। आज हमारा फोकस उस समय जो था वो डिफरेंट था, आज हमारा फोकस दूसरा रहेगा। समझाता हूं मैं कि क्या फोकस रहने वाला है। बेसिकली हमारा फोकस रहने वाला है आज की डेट में जब हम करेंगे तो ऑप्शन के कैलकुलेशंस पर, यानी कि स्पॉट से फ्यूचर में कैसे कन्वर्ट करें, स्पॉट से ऑप्शन में कैसे कन्वर्ट करें जब भी हमारा ट्रेड आता है तो, और फिर हम अपने ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे टारगेट सेट करें, कैसे स्टॉप लॉस सेट करें। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आएगा, पसंद आएगा। जो भी आपके रिलेटेड कमेंट्स हैं वो जरूर लिखिए, लिखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये कमेंट्स मैं जरूर इंक्लूड करूंगा, अगली बार एड्रेस करूंगा। पिछली बार के आपके कमेंट्स के कारण ही मैंने और डिटेल्ड इस बार सिखाने की कोशिश की। इस बार जो आप कमेंट्स में सवाल लिखेंगे उसको मैं अगली बार जो भी 7 डेज चैलेंज के लिए यहाँ बैठा होगा ज्योति की जगह पे, वो कमेंट्स को मैं एड्रेस करते हुए वो जानकारी मैं आपको दूंगा और सिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं, कहीं जाइएगा मत, वीडियो पूरी देखिएगा। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो बात की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बेसिकली अब हम आते हैं कोर ऑप्शन ट्रेडिंग में कि ऑप्शन ट्रेडिंग हम कैसे करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 चीजें होती हैं। ठीक है। एक होती है ऑप्शन की राइटिंग और दूसरी होती है ऑप्शन की बाइंग। बाइंग और राइटिंग में क्या फर्क होता है? हम बेचते खरीदने से पहले किसी भी प्रीमियम को तो उसको हम राइटिंग कहते हैं। जी। और खरीद लें बेचने से पहले तो हम उसको बाइंग कहते हैं। ठीक है। सीधी सीधी बात है, जब बाजार नीचे गिरता है तो पुट ऑप्शंस, यानी कि हमारे स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है राइट साइड में, पुट ऑप्शंस की वैल्यूज बढ़ती हैं। और जब बाजार ऊपर जाता है तो हमारे लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे रहा है कॉल ऑप्शंस की वैल्यूज बढ़ती हैं। हाँ जी। जब हम खरीदेंगे तो कम भाव पे खरीदेंगे, ज्यादा भाव पर बेचना है इसको। हाँ जी। और जब हम बेचेंगे तो ज्यादा भाव पर बेचेंगे, कम भाव में खरीदेंगे। करेक्ट। इसी कॉन्सेप्ट मैंने आईवी और टीबी का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, जो कि पिछली एपिसोड में है। आई बटन में वो वीडियो अवेलेबल है, जाके आप देख लीजिएगा। आईवी टीबी की कितना एक्सपायरी के दिन रेट होता है, कितना एक्सपायरी के दिन भाव बनता है किसी भी प्रीमियम का। अब होता क्या है, जैसे सपोज करिए मैं एक रैंडम डेट और रैंडम टाइम पर लेता हूँ निफ्टी को। अब आप कोई भी इसमें से एक्सपायरी बता दीजिए, इसमें से कोई से एक्सपायरी बताइए। आप ले लीजिए 21 अक्टूबर ले लीजिए। 21 अक्टूबर 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर हुआ। 20 अक्टूबर को कौन सी वो लेनी है डेट? ले लेते हैं
14 ले लेते हैं। चलिए 14 ऑफ अक्टूबर ले लिया। वो तो एक्सपायरी हो जाएगी, 15 लीजिए। 14 एक्सपायरी नहीं है, 20 को एक्सपायरी है। अच्छा 20 को एक्सपायरी है तो 20 में 14, पर ये ट्यूसडे नहीं हाँ आ रहा। 14 एक्सपायरी है, हाँ। सॉरी। तो हम लोग 15 ले लेते हैं, 15 ले ठीक है। लीजिए, हाँ चलिए ठीक 15 है। ले लिया और प्ले कर दिया, ठीक है। ठीक है। अब ये हमारा 15 का डेटा यहाँ बनना शुरू हो गया। मॉर्निंग 9:15 AM का डेटा है, ये सामने हमको निफ्टी दिखाई दे रही शुरू हो गई, ठीक है। अब जब यहाँ पर हम अपने ट्रेड करने जाएंगे या ट्रेड के बारे में सोचने जाएंगे तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का हमको बेहद ख्याल रखना है। कुछ चीज़ें बैलेंस्ड तरीके से हमको देखनी है। अब एक एक चीज़ के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द दोनों तरफ क्या दिखाई दे रही है, LTP दिखाई दे रही है, हाँ यानी कि जी। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस का निफ्टी में ऐसा कुछ खास इसको देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि दूसरे स्टॉक्स में ये वॉल्यूम का अंदाज़ा देती है आपको। फिलहाल निफ्टी में ऐसा कुछ इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। चेंज PTS को भी नहीं देखने की ज़रूरत है। वॉल्यूम पर आते हैं कि वॉल्यूम कैसे बनती है। जब दो लोग आपस में ट्रेड करते हैं तो उन दोनों का ट्रेड्स का जो जितने लॉट जितनी क्वांटिटी ट्रेड होगा वही यहाँ पर वॉल्यूम कहलाती है। जैसे मैंने 100 लॉट बेचने का ऑफर कर दिया, ठीक है, और आपने उसमें से 50 लॉट खरीद लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हुई 50, ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट भी जनरेट हुआ 50 का ही, हाँ। ठीक है। आपने उस 50 लॉट्स को बेच दिया, ठीक है, किसी और को, किसी और ने उसको खरीद लिया, वॉल्यूम जनरेट फिर से 50 की हो गई, यानी टोटल वॉल्यूम हो गई 100। ओपन इंटरेस्ट अभी भी 50 का ही रहेगा, ट्रांसफर ही तो किया है। हाँ, आपने ट्रांसफर किया है, मेरा वाला लॉट आपका तो वही है, हाँ। कोई दूसरा आदमी आकर के उसने और 50 लॉट्स अगर बेच दिए और किसी ने खरीद लिया तो फिर से 50 की वॉल्यूम जनरेट हुई और ओपन इंटरेस्ट अब बढ़ के 100 हो गया, क्योंकि 50 इसने भी, क्योंकि नया पर्सन भी इंट्रोड्यूस हुआ है, नई बाइंग हुई है, तो नई राइटिंग हुई, हाँ नई राइटिंग हुई है। तो जितनी बार राइटिंग होगी उतनी बार तो वॉल्यूम जनरेट होगा, हाँ जी, और बाइंग और सेलिंग जितनी बार होगी उतनी बार भी वॉल्यूम जनरेट होगा, हाँ। यानी एक ही लॉट का जितनी बार ट्रांजैक्शन होता चला जाएगा उतनी बार उसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, हाँ। फिर से मैं इस एग्जांपल को आपको वापस से समझा देता हूँ। सपोज करिए कि मैंने एक लॉट मार्केट में राइटिंग की, बेचा, और टोटल अकेला मैं हूं मार्केट में जिसने बेचा, तो एक लॉट ओपन इंटरेस्ट हो गया। अब आपने क्या किया, आपने वो एक लॉट खरीद लिया। जैसे ही आपने खरीदा वो एक लॉट ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया और एक की वॉल्यूम जनरेट हुई। आपने जो खरीदा है वो आपने फिर बेच दिया। एक का ओपन इंटरेस्ट अभी भी जनरेटेड है, ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि मेरा वाला ही लॉट आपने आगे फॉरवर्ड किया है। किसी और ने खरीद लिया, वॉल्यूम 2 हो गई, ओपन इंटरेस्ट 1 ही रहा। अब जिसने खरीदा उसने भी किसी और को बेच दिया, वॉल्यूम 3 हो गई, ओपन इंटरेस्ट 1 ही रहा। जिसने खरीदा उसने किसी और को बेच दिया, वॉल्यूम 4 हो गई, ओपन इंटरेस्ट 1 ही रहा। यानी कि जितनी बार उस पर्टिकुलर लॉट की ट्रेडिंग होती रहेगी उतनी बार वॉल्यूम बढ़ती चली जाएगी। ओपन इंटरेस्ट तब तक एक रहेगा जब तक मैं पर्सनली उस पोजीशन को वापस ना खरीद लूं, स्क्वायर ऑफ ना करूं, क्योंकि मैंने बेच रखा है, मैं पर्सनली खरीद ना लूं, तब तक ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड रहेगी। हाँ जी। तो ये होता है वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस, यानी कि वॉल्यूम आपको हमेशा बड़ी दिखाई देती है। अब वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में एक और बात होती है, ओपन इंटरेस्ट पोजिशनल होता है और वॉल्यूम इंट्राडे होती है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट पोजीशनल होता है, कैरी फॉरवर्ड होगा। जितना ओपन इंटरेस्ट आज दिखाई दे रहा है कल भी यहीं से शुरू होगा, इसके आगे बढ़ेगा घटेगा। और वॉल्यूम डेली मॉर्निंग में 0 से जनरेट होते हैं, 0 से शुरू होंगे वॉल्यूम, ठीक है। अब ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम मिलकर के क्या जनरेट करते हैं, बाजार में वोलेटिलिटी जनरेट करते हैं। बेसिकली ये वोलेटिलिटी आती कहाँ से? ये वोलेटिलिटी आती है स्पॉट और फ्यूचर के डिफरेंस से, ठीक है। अब स्पॉट और फ्यूचर का डिफरेंस कैसा होता है, यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देखिए, निफ्टी का स्पॉट दिखाई दे रहा है 25,966, फ्यूचर दिखाई दे रहा है 26,040। स्पॉट और फ्यूचर में 70 पॉइंट्स का डिफरेंस है। 70 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो ये जो डिफरेंस क्रिएट करता है यही वोलेटिलिटी क्रिएट करता है। जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा वो स्टॉक उतना ज्यादा वोलेटाइल रहेगा, या इंडेक्स उतना ज्यादा वोलेटाइल रहेगा, और जितना कम डिफरेंस रहेगा उतने वोलेटिलिटी के चांसेस कम होते चले जाते हैं। यानी कि कोई भी स्टॉक जब एक्सपायरी पर या इंडेक्स जब एक्सपायरी के दिन पहुंचता है तो उस दिन उसका फ्यूचर और स्पॉट का रेट क्या हो जाता है, एकदम बराबर हो जाता है। इसीलिए एक्सपायरी होने के बाद उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में कोई मूवमेंट नहीं रह जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि जब ये वोलेटिलिटी जनरेट होगी तो ये अपने आप में क्या जनरेट करेगी, एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी जनरेट करेगी। अब आप मेरी स्क्रीन पर मेरी ऑप्शन चेन के दोनों तरफ IV का कॉलम देख सकते हैं, ये एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी वाला IV है। एक IV I.V. था, ये IV एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी वाला है, ठीक है। अब कभी भी आप जब ट्रेड करने जाएंगे ऑप्शन में तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, क्या ख्याल रखना है कि ये जो एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी है, ये दोनों तरफ की एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी जो भी है आपकी, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। जैसे
कॉल साइड में देखिए तो 25,250 के कॉल साइड की IV 11.73 है। मैं ठीक है। ATM के इर्द गिर्द देखूंगा, यानी कि जो मेरी हाँ जी। रेड कलर की इमेजिनरी लाइन है इसके इर्द गिर्द देखूंगा। तो कॉल साइड में अगर सिर्फ 11.73 है तो पुट साइड में भी 11.55 है, कोई बहुत खास वेरिएशन नहीं है। हाँ जी। कॉल साइड में ऊपर 12.19 है तो पुट साइड में भी 12.19 है, दोनों तरफ है, तो कोई खास वेरिएशन लिटिल नहीं है। वेरिएशंस है। तो अगर ऐसी खास वेरिएशन नहीं है तो IV आपको तकलीफ नहीं देगी। ठीक है। लेकिन अगर किसी एक तरफ बहुत ज्यादा और किसी एक तरफ बहुत कम है तो तकलीफ आपको इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी के कारण होगी। दूसरी तकलीफ कहाँ होगी? सुबह शुरुआत हुई 11.73 से और दिन मान लीजिए दिन में बढ़ते बढ़ते ये 14, 16 से 15 चली गई, हाँ जी। तो भी आपको उस दिन इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी तकलीफ देगी। ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर डे में अगर इसमें बड़ा मूवमेंट आता है तो इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी तकलीफ देती है, और अगर ये स्टेबल रहती है तो इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी तकलीफ नहीं देती है। इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी आपको कभी भी परेशान तभी करेगी जबकि इसमें मोमेंटम, बहुत सारा मोमेंटम, फ्लक्चुएशंस बहुत होंगी, तो ये आपको परेशान और करेगी। ये हाईली रिस्की मार्केट होता है। हाँ, फिर आपका ऑप्शन ट्रेडिंग उस दिन खतरनाक हो जाएगा। तो जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें, सुबह में जब भी उठें अपना इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी नोट कर लें। करेक्ट। और नोट करके रख लें और देखें, फिर दिन में जब भी आपको मौका मिले उसको देखते रहें, जब जब ध्यान आए तब देखते रहें। हाँ जी। ठीक है, तो आपको ये पता रहेगा कि हमारी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रही है, तो मेरी पोजीशन, वेरिएशंस पता मैं जो सोच रहा हूँ मेरी पोजीशन उस हिसाब से चलेंगी। हाँ जी। प्राइस एक्शन में भी जब आप ट्रेडिंग करते हैं, आपके प्राइस एक्शन में मल्टीपल टाइम्स ट्रेड करते समय कई बार आप देखते होंगे कि पैटर्न्स बने बनाए टूट जाते हैं, कई बार स्टॉप लॉसेस लग जाते हैं, कई बार आप देखते होंगे कि इंडिकेटर्स में बने बनाए बढ़िया चलते हुए ट्रेड्स ऑल ऑफ सडन कोलैप्स हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं आपके ट्रेड। हाँ उसी स्ट्रेटजी पर आप कई बार पैसा बना रहे होते हैं, उसी स्ट्रेटजी पर आपका पैसा नहीं बनता है। हाँ जी। तो वो इसी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी के वेरिएशन के कारण होता है। ओके। जब इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी वेरी कर जाती है, बहुत ज्यादा मूव हो जाता है, फ्लक्चुएशन आ जाता है, तो देखते देखते ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है मार्केट, या ऐसा कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देगा जो कि आपको परेशान कर देगा। लास्ट टाइम 4 जून को ये हुआ था 24 में, जब हमारी मोदी जी की सरकार बनी थी। ऐसा मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, जब क्या बोलते हैं बजट आता है, ऐसे दिन पर इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। कोई भी इंपॉर्टेंट दिन होता है जब इंपॉर्टेंट डेटा अनाउंस किया जाता है, आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल फैक्टर की वजह से कभी-कभी बहुत फ्लक्चुएट करती है। किसी केस में अगर ये इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बहुत नीचे चली जाए, यानी 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, लो 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो मार्केट उस समय कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। कई बार ऐसा आता है जब 10 डेज तक, 15 डेज तक ये इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बहुत नीचे रहती है, 5, 7, 6 की रहेगी। तो ऐसे फेज में मार्केट में गैप अप्स एंड गैप डाउन्स नहीं होते हैं, मार्केट एकदम सीधी रेखा में चलता है, एकदम रेंज बाउंड होकर के चलता रहता है। लेकिन ये फेज बदलेगा कैसे या बदला कब, ये हमको कैसे पता चलेगा? ये हमको इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी देख करके पता चलेगा। इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी जैसे ही हम देखेंगे कि 4, 5, 6 की इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी ऑल ऑफ सडन 8, 9, 10 हो गई, तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि अब बाजार का फेज क्या हो गया, चेंज हो गया, बाजार का फेज बदल गया। ठीक है, ये बाजार की वॉलेटिलिटी को दिखाता है, दैट इज द वॉलेटिलिटी। ये कितना वॉलेटाइल है बाजार, आप एक इसका मीटर है, मेजरमेंट है, टेम्परेचर बताता है, टेम्परेचर कह सकते हैं या मेजरमेंट कहते हैं, जो भी आप एक मेजर करने के बाद, जैसे स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर आप चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप 11.82 की इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी है। ठीक है, अब इसके बाद नंबर आता है डेल्टा का। ठीक है, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, रो, ये 5 मेजर ग्रीक्स होते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब ये बेसिकली ये करते क्या है, ये ग्रीक्स का काम क्या है? बेसिकली ये ग्रीक्स का काम है, ऑप्शन जो हमारा होता है, ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, उस प्रीमियम को कैलकुलेट करने में ये ग्रीक्स काम आते हैं। ठीक है, हाँ, प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करने में, जैसे कि 25,250 ठीक है के कॉल साइड का प्रीमियम 156 रुपीज ही क्यों है? अच्छा, सवाल ये है, क्या ये 156 के बजाय 256 नहीं हो सकता था? तो इसका जवाब है ग्रीक्स। ये ग्रीक्स ही ये तय करते हैं कि इसकी प्राइस कितनी होगी। सबसे पहला जवाब कि 25,250 में इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, तो मार्केट चल रहा है 51, तो 1 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू है, और बाकी 155 रुपीज टाइम वैल्यू है। ये टाइम वैल्यू कहाँ से बनी? ये टाइम वैल्यू बनी थीटा से। ठीक है, थीटा ने टाइम वैल्यू को क्रिएट किया, तो प्रीमियम डीके मतलब 155 रुपीज डीके होगा इसमें, है ना, 155 रुपीज डीके होगा, टाइम डीके। और ये बना कैसे? ये ब्लैक एंड शोल्स की थ्योरी है। ब्लैक एंड शोल्स को इस कैलकुलेशन के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, और बड़ी लंबी कैलकुलेशन है उसकी। जैसे हमको कैलकुलेट करना है, आप सपोज करिए कि मार्केट कहाँ चल रहा है, 25,966 चल रहा है। ठीक है, हाँ जी। अब ब्लैक एंड शोल्स कैलकुलेटर कैसा होता है, ब्लैक एंड शोल्स कैसे कैलकुलेट करता है?
सपोज करिए कि मार्केट अभी 966 चल रहा है, यही बाजार 966 से अगर 26,000 चला जाएगा तो आपका ये 950 का जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है वो कितना हो जाएगा? यहाँ से कितना, ये 40 पॉइंट्स उधर बढ़ जाएंगे। हाँ, तो जब आपने बोला ना नहीं 40 पॉइंट्स नहीं बढ़ेंगे, जब आपने बोला ना कि ब्लैक एंड शोल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, हाँ। तो देखिए ब्लैक एंड शोल्स कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। 950 के कॉल साइड के प्रीमियम पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ डिजायर्ड वैल्यू डाल देंगे। डिजायर्ड वैल्यू मान लीजिए मैंने डाल दिया 26,000, ठीक है, कि 25,966 से मार्केट अगर 26,000 पर चला जाए तो मेरा प्रीमियम कहाँ पहुंच जाएगा। मैंने कैलकुलेट किया और ये आ गया वैल्यू 138। हाँ जी, यानी कि मेरा मार्केट 34 पॉइंट्स बढ़ेगा तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ा, 19 पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, हाँ जी, यही अगर मैं स्ट्राइक प्राइस चेंज कर दूं, मैं 26,000 की स्ट्राइक प्राइस पर बात करूं तो अब आपने अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हाँ जी, कि यहाँ पर मैंने 26,000 डाला, यानी मार्केट 34 पॉइंट्स बढ़ा तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ा, 18-19 रुपए 19 पॉइंट बढ़ा। लिख लीजिए 30 पॉइंट्स मार्केट पर 18 रुपए है ना, 30 पॉइंट्स पे 18 रुपए, पीटीएस पे 18 इंक्रीज हुआ। हाँ, ये हमने एक इन द मनी किया था। ये हमने इन द मनी में कितना 26,000 पे किया है। 25,950 पे किया है। अब हम 26,000 पे कर रहे हैं। देखिए अच्छा, 26,000 पे अगर 26,000 बाजार चला जाए तो क्या होगा, ये देखिए। अब 85 रुपीज का प्रीमियम 102 चला आया, यानी कि 17 रुपीज सिर्फ बढ़ा। 85 का पिछली बार 18 रुपीज बढ़ा था, इस वाले स्ट्राइक प्राइस पर सिर्फ 17 रुपीज बढ़ रहा है। ठीक है, और बाहर चलते हैं हम लोग, आउट ऑफ द मनी में जा रहे हैं हम, आउट ऑफ द मनी में। अब यहाँ पर देखिए 26,000 का प्रीमियम, 59-60 रुपीज का प्रीमियम, ये 26,000 हो गए, 26,050 होगा, सिर्फ 13 रुपीज बढ़ा। ठीक है। तो जैसे जैसे हम ओटीएम में जाते जा रहे हैं, हमारा क्या होता जा रहा है, प्रीमियम के बढ़ने की स्पीड क्या हो जा रही है, कम डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी कि जब आप ऑप्शन का प्रीमियम खरीदते हैं तो जितना ओटीएम खरीदेंगे उतना कम फायदा है आपका। इसको फिर से दोबारा से मैं अगर समझाऊं कि अगर बाजार सपोज करिए 50 पॉइंट चले, 50 पॉइंट्स है ना, और आपने 950 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया तो 960 से बाजार 50 पॉइंट चलेगा तो 26,015 पर पहुंचेगा बाजार 16 पर। ये 50 पॉइंट्स मार्केट चला, तो 50 पॉइंट्स मार्केट चला तो आपको कितने पॉइंट्स मिले, मोटा मोटा यहाँ से कह लीजिए 30 पॉइंट्स मिले, है ना। हाँ। अगर आप एक इन द मनी में या एटीएम जिसको बोलते हैं यहाँ पर हैं तो 30 पॉइंट्स आपको मिले, 50 में 30, ठीक है। 50 पॉइंट्स मार्केट चला, 30 पॉइंट्स आपको मिले। हाँ। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द मनी चले गए तो 50 पॉइंट मार्केट चला, 26,015 अगर इसको मैंने किया 16, तो यहाँ देखिए पिछली बार हमको 30 पॉइंट्स मिले थे, इस बार हमको सिर्फ 26 पॉइंट्स मिल रहे हैं। हाँ जी, 85 से 111, 26 पॉइंट्स, यानी कि मार्केट उतना ही चला, हाँ। मैंने कम फायदा कमाया। हाँ। और बाहर चले, और बाहर चलते हैं, मार्केट फिर 50 पॉइंट्स चला, मैंने इस बार सिर्फ 20 रुपए कमाए। हाँ, तो ये मार्जिन जा कहाँ रहा है, मार्जिन जा कहाँ रहा है, मार्जिन ये इसलिए जा रहा है क्योंकि आप कम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। अच्छा, आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जा रही है ना। कैसे इन्वेस्टमेंट कम हो जा रही है, देखिए अब देखिए कहाँ सिर्फ 15 रुपीज मिल रहा है। तो कहाँ जा रहा है मार्जिन, मार्जिन जा रहा है पुट की तरफ। बढ़ता बराबर बराबर अमाउंट है, लेकिन कुछ अमाउंट कॉल की तरफ बढ़ता है और कुछ अमाउंट पुट की तरफ बढ़ता है। कैसे बढ़ता है फिर से समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। 50 पॉइंट्स मार्केट चला, आपको ऑप्शन में भी 50 पॉइंट्स ही मूवमेंट होता है, लेकिन दिखाई आपको कितना देता है वो देखिएगा। यहाँ पर मार्केट 50 पॉइंट्स चला, अब लिखिएगा यहाँ पर 119 से प्रीमियम पहुंचा 148। एक सेकंड, 119 से प्रीमियम पहुंचा 148, तो 148 माइनस 119 करिए, करीबन करीबन 30 रुपए, हाँ, 29 रुपीज हुए। हाँ। अब बचा कहाँ, बचा हुआ 21 रुपए कहाँ है, पुट के पास चला गया, पुट के पास चला गया। दिखाता हूँ, इस तरफ 37 का प्रीमियम है, 50 रुपए मार्केट चला, ऊपर गया, 37 रुपीज का प्रीमियम कितना हो गया, 15 रुपए आ गए, 21 रुपए गायब हुआ यहाँ से। हाँ, 21 रुपए, 21 रुपए इधर से गायब हुआ, 29 रुपए उधर मिला, पूरा मिला के टोटल राउंड द फिगर कितना हुआ, 50 आया समझ। हाँ हाँ, कि 50 रुपए कहाँ है। अब जैसे इस तरफ भी 50 रुपए का मूवमेंट होना है, अब वापस से, अब यहाँ पर आपको 85 से 111 हुआ, कितने रुपए मिले यहाँ पर, 26 रुपीज के अराउंड। हाँ, बाकी का 24 रुपए कहाँ है, कॉल की तरफ, पुट की साइड। यहाँ देखिए 53 का प्रीमियम, 53 का प्रीमियम कितना हो गया, 28 का मतलब कितना 25 30 के अराउंड है, लगभग 26 के अराउंड। हाँ। 24 रुपीज का प्रीमियम वहां से आपका जा रहा था। वैसे ही यहाँ ये, अब फिर यहाँ से मार्केट 50 रुपीज चला, ठीक है। आपको कितना प्रीमियम मिला, मोटा मोटा 20 रुपए का प्रीमियम मिला। हाँ जी। बाकी का 30 रुपए कहाँ है, पुट साइड।
इसका 30 रुपए प्रीमियम कम हो जाएगा। बेसिकली अगर आप, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अगर 10 रुपए इधर उधर हो रहे हैं ये तो देखिए 30 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है हाँ। मोटा मोटा। तो मूवमेंट तो पूरा हो रहा है, लेकिन डिवीजन अलग अलग कितना हो रही है। मूवमेंट कॉल साइड की तरफ होना है और कितना मूवमेंट ऑप्शन में पुट साइड की तरफ होना है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान में रखना और ये है। डेल्टा डिसाइड करता है। ये डेल्टा डिसाइड करता है, ये गामा डिसाइड करता है। डेल्टा, गामा और थीटा ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं। कैसे? इवन वेगा, थीटा डीके करता है, डेल्टा की वजह से मूवमेंट कितना होगा ये बताता है, और गामा बताता है कि कितना डेल्टा बढ़ जाएगा उस मूवमेंट के बाद। यानी कि अगर 10 रुपए मार्केट चला तो ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ेगा वो डेल्टा बता देगा, ठीक है। और उस 10 रुपए में डेल्टा कितना बढ़ जाएगा ये गामा बता देगा, और टोटल ऑप्शन प्रीमियम में डीके कितना होगा वो थीटा बता देगा, और वोलेटिलिटी कितनी रहेगी वो वेगा बता देगा। ठीक है, तो यानी कि हमको ये समझना बेहद जरूरी है कि जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है वो ऑप्शन का प्रीमियम चलता पूरा 50 रुपए ही है, 50 रुपए के मूवमेंट पर, बट हम किस तरफ हैं ये डिपेंड करता है। अब ये चीज आपको कहाँ मदद करती है, ये चीज आपको हमेशा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में मदद करती है। आप जितना डीप इन द मनी रहेंगे, जिस तरफ के इन द मनी की तरफ रहेंगे, उस तरफ के प्रीमियम में ज्यादा बढ़ोतरी होगी। करेक्ट है ना। जैसे अगर मैं कॉल साइड के 800 पर जाऊं तो देखिए कॉल साइड में कितने पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ 50 पॉइंट्स के मूवमेंट पर, ये देखिए 245 से लेकर के और 281, यानी 37, 38, 45 से 5 रुपए यहाँ हो गया, 30 वहां, 36 रुपीज का मूवमेंट हुआ। तो पुट साइड में कितना मूवमेंट हुआ होगा, सिर्फ 14 का। हाँ। तो 36 रुपए कॉल साइड में, पुट साइड में सिर्फ 14 का मूवमेंट हुआ, और तो वो आउट ऑफ द मनी होगा वो ऑप्शन, है ना। तो यानी कि जब आप डीप इन द मनी, जब आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते हैं और इंट्राडे में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते हैं, तो आपको डीप इन द मनी में जाकर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना चाहिए, जिससे कि आपको मार्केट जितना काम करे उसमें आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए, गेन आपके ज्यादा हो जाए, गेन आपके ज्यादा हो। करेक्ट, आउटपुट मैक्सिमम होगा आपका, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होगा वहां पर। इस बात का भी हमको ख्याल रखना है, क्योंकि आपका प्रीमियम महंगा हो जाएगा यहाँ। हाँ। तो जब भी आप ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने जा रहे हैं, तो अगर आपके पास इन द मनी लेने की कैपेसिटी है, कैपेसिटी होनी भी चाहिए, क्योंकि आपके पास हैवी पैसा होना चाहिए, तो ही आपको ऑप्शन में आना चाहिए। तो आपको इन द मनी के प्रीमियम्स खरीदने पर ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, रेदर देन कि आप आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स के खरीदने जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट की उतनी ही मूवमेंट में इन द मनी के प्रीमियम्स में आपको ज्यादा पैसा मिल सकता है। स्पेशली वो ट्रेडर्स जिनको ऐसा लगता है कि सर मेरे को 10 पॉइंट भी मिल रहा होता है तो मैं ऑल ऑफ सडन मेरे को इच्छा हो जाती है कि मैं भाग जाऊं मार्केट से, मैं एग्जिट हो जाता हूं। तो ऐसे ट्रेडर्स को ऐसे डीप इन द मनी की तरफ ट्रेड करना और ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। और आई थिंक वो मूवमेंट उनको जल्दी भी मिल जाती है, क्योंकि इसमें प्रीमियम्स फास्ट बढ़ते हैं, तो वो 10 रुपए इजीली मिल जाते हैं। लेकिन ये काम आपको इंडेक्स में ही करना चाहिए। स्टॉक्स में आप ये काम करने जाएंगे तो कम वोलेटिलिटी के कारण ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए स्टॉक्स में आपको एटीएम पर स्टक रहना चाहिए। हाँ, एटीएम के इर्द गिर्द स्टक रहना चाहिए। अब दूसरी बात, अब ये चीज हमने सीखी क्यों, जैसे 920 की हमारी स्ट्रेटेजी है। 920 स्ट्रेटेजी आपको पता है क्या होती है? 920 पे कौन से ट्रेड्स बन रहे हैं? 920 की स्ट्रेटेजी पता है? नहीं, प्रॉपर नहीं पता मुझे। नहीं पता है, चलिए। यानी कि ये वीडियो देख करके नहीं आई थी बबूता राम जी नहीं, की। मैंने बबूता राम जी की नहीं, पहले देखी है, पर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अगली बार अगर आप आए तो वीडियो पूरी देख करके आए, नहीं तो आपको तीसरे एपिसोड से ही हटा दिया जाएगा, क्योंकि आपके 3 नाम नहीं होते तो अभी आप नहीं होती यहाँ पर। ठीक है। आप लोगों ने भी अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो बबूता राम जी की पूरी वीडियो जरूर देखें। 920 की स्ट्रेटेजी के लिए आई बटन पर मैंने बटन जरूर लगा दिया है, वहां भी जाके वीडियो देखें, और यहाँ भी मैं आपको 920 की स्ट्रेटेजी सिखाने की कोशिश करता हूँ। 920 की स्ट्रेटेजी में 4 लाइंस होती हैं बेसिकली। हाँ जी। 2 लाइन नीचे की तरफ, 2 लाइन ऊपर की तरफ। हाँ। 4 लाइंस आ रही थी, कब आ रही थी आपकी? वो आ रही थी 925 पे। 920 में 9:20 पर ये 4 लाइंस प्रकट हो जाती हैं निफ्टी में। बस ये इसीलिए इसका नाम 920 हाँ, है। बस इसीलिए इसका नाम 920 है। लिखा हुआ है 920 AM, है ना। ये 4 आती हैं। दूसरी चीज क्या होती है इसमें? 2 लाइन ऊपर की रेजिस्टेंस, 2 लाइन नीचे की सपोर्ट। हाँ जी। ठीक है। अब पहली बात क्या ध्यान रखने वाली है, अगर किसी दिन ऊपर की दोनों लाइन में से कोई एक लाइन नहीं है या दोनों की दोनों नहीं है, तो उस दिन हम पुट की खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि वो है ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो लाइन ही नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम पुट की खरीदारी नहीं करेंगे। अगर किसी दिन नीचे की एक लाइन नहीं है या दोनों की दोनों लाइन नहीं है, तो उस दिन हम कॉल की खरीदारी नहीं करेंगे। ठीक है। जब 920 पर हम खरीदारी करेंगे तो जनरली हमको 920 को जज करना पड़ेगा, खुद को आपको जज करना पड़ेगा। कैसे? किस लाइन पर हिट कर रही है। जैसे सपोज करिए 920 की इस पर्टिकुलर लाइन पर EOR पे हिट कर रही है। अब अलग अलग ट्रेडर्स अलग अलग तरीका अपना सकते हैं। मेरी जो एक कोर स्ट्रेटजी है वो ये है कि यहाँ पर अगर आप पुट खरीद रहे हैं तो यहाँ पर एवरेजिंग करिए,
और इसकी एक और डाइवर्जन ऊपर स्टॉप लॉस लगाई है, ठीक है। लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आज मैं आपको दूसरा 920 का तरीका सिखाता हूँ। आज 920 का जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस तरीके में आपको 920 स्ट्रेटेजी में किसी भी लाइन को बाजार हिट कर रहा है और कितने बार भी हिट कर रहा है, हर बार आपको 10 या 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और उतने ही पॉइंट्स का टारगेट आप लगाइए। ठीक है, एग्जैक्टली मतलब ये काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड 1:1 1:1 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 15 पॉइंट का टारगेट। जब जब आपको हिट करेगा तब तब आपको यही काम करना है, जब जब 920 को हिट करेगा। तो आज के दिन में देखिए 920 को इसने फर्स्ट टाइम हिट किया और दूसरी बार हिट किया। 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 15 पॉइंट्स का आप टारगेट लगाते हैं तो इसका लो चेक करिए 867 है और 881 इसका, 82 इसका 920 की लाइन है। अगर 82 पर ये हिट करती तो 867 कितना हो गया, लगभग 15 पॉइंट्स मोटा मोटा हो गया। तो ये हो सकता है कि अपने आप में टारगेट देके चली गई है, ठीक है। दूसरा आप यहाँ देखेंगे तो हो सकता है अपने आप में स्टॉप लॉस देके चली गई है, या हो सकता है दोनों में स्टॉप लॉस लग गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिक्स्ड है, नीचे बॉटम भी टच करेगी तो वही करना है। अब इसको हम आप मल्टीपल टाइम्स हिस्टोरिकल में जाके बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। और सिर्फ मेरे कहने से आप 15 पॉइंट मत लीजिए, आप अपने हिसाब से भी बैक टेस्टिंग करिए कि 10 पॉइंट्स स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स टारगेट, 20 पॉइंट्स स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स टारगेट, या 20 पॉइंट्स स्टॉप लॉस और 10 पॉइंट्स टारगेट। ऐसे करके मल्टीपल बैक टेस्टिंग्स आप करिए और उन बैक टेस्टिंग्स में देखिए कि ये 920 की स्ट्रेटजी में आप किस रिवर्सल का फ़ायदा उठा सकते हैं और जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे हम लोग कल के 920 में चलते हैं, ठीक है, 24 को चलते हैं। क्या ये ड्यूरेशन बेस्ड है कि थोड़े कम टाइम के लिए? नहीं, ये ड्यूरेशन बेस्ड नहीं है। आप अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं इसमें, ऐसा कोई समस्या नहीं है कि ड्यूरेशन बेस्ड है, ठीक है। अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज का कहने का मतलब क्या होता है? इसका कहने का मतलब ये होता है कि जैसे 920 की लाइन्स है, 920 पर ये तो प्रकट हो गई है। कई बार जब मेरी अलग अलग लोग की अलग अलग स्ट्रेटजी, कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरी स्ट्रेटजी हो, सपोज करिए मेरे को ट्रेड करना है, तो मैं 920 पर ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, मैं पूरा ट्रेड लूंगा। पूरा ट्रेड इन द सेंस कि मैं जब इसको हिट करेगा तो मैं दूसरी लाइन पर भी हिट करेगा तो मैं इसकी एवरेजिंग करूंगा, उसके ऊपर के डाइवर्जन पर जाके स्टॉप लॉस बुक करूंगा, नीचे आएगा तो टारगेट बुक करूंगा। अब हर कोई अपने अपने हिसाब से सोच सकता है ना, जरूरी नहीं कि हर कोई मेरे तरीके से सोचे, जरूरी नहीं कि हर कोई सेम स्ट्रेटेजी पे काम करे। आप ये 920 की 4 मेजर लाइंस हैं जिनके इर्द गिर्द बाजार रिवर्स होता है, कई बार रिवर्स होता है ना। मेजर टाइम ज्यादातर बार रिवर्स होता है। तो जब भी बाजार इस वैल्यू पर पहुंचे तो हमको ट्रेड लेने के लिए तैयार रहना है। अब यहीं पर हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? बेसिकली ये जो 4 लाइंस है ये आइडेंटिफिकेशन है आपके ट्रेड्स के लिए इनिशियल टाइम में, 2 रेजिस्टेंस और 2 सपोर्ट के लिए। आपको कोई ट्रेंड लाइन खींचना नहीं आता, आपको कोई इंडिकेटर नहीं आता है, कुछ नहीं आता है आपको, कुछ नहीं आता। तो आपकी स्ट्रेटजी 920 लगाया, आपको दिख गया कि ये मेरे पास 2 लाइन बेचने के लिए, 2 लाइन खरीदने के लिए। अब आप इसको कैसे यूज करेंगे? कैसे भी यूज कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी तो आपने मुझे बताई, तो कि डिफरेंट काइंड ऑफ हो सकती है, ये आपने बोला। तो क्या मेरी ऐसे हो सकती है कि मैं यहाँ पे खरीद के यही स्टॉप लॉस ले लूं? ये रेजिस्टेंस है ना, ये बेचने के लिए लाइन बनी हुई है। ये सॉरी बेचकर यहाँ पे ये स्टॉप लॉस तो फिर ये भी तो बेचने के लिए लाइन है, तो ये स्टॉप लॉस क्यों लेना है? ये स्टॉप लॉस नहीं होगा। स्टॉप लॉस आपकी ये हो सकती है कि आप यहीं आके बेचें, यहाँ ना बेचें, ये हो सकती है। हाँ, कि यहीं पर आके मैं बेचूंगी, ठीक है। आपकी ये हो सकती है कि जिस दिन 920 की और एक डाइवर्जन ऊपर जाएगा, मैं बस सिर्फ उसी दिन पूरे महीने में ट्रेड करूंगी और किसी दिन ट्रेड ही नहीं। वो सेफेस्ट वाला, बिल्कुल। मैं सेफेस्ट नहीं, वो जिसका जब सबके स्टॉप लॉस लग रहे हैं उसी दिन मेरा ट्रेड होगा, ठीक है। जिस दिन सारे पूरी दुनिया के स्टॉप लॉस लग जाएंगे 920, ऐसा होता है। आज देखिए, आज का मार्केट देखिए, हो सकता है पूरे 2 महीने में एक ट्रेड आपको मिला हो, लेकिन वो ऐसा ट्रेड है कि देखिए आज का मार्केट लाइव हटा देता हूं। हाँ, आज का मार्केट में 12 बजे के अराउंड आया तो है ऐसा कुछ। 920 के एक डाइवर्जन ऊपर गया मार्केट और वहीं से धड़ाम से नीचे गिरा है। जहां पर हम लोग दूसरे तरीके से बात कर रहे थे। तो ये कौन सा दिन है? ये हो सकता है 2 महीने में एक बार आया, जनरली बहुत रेयर आया, लेकिन जिस दिन आया उस दिन हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा ट्रेडर हो जिसको सिर्फ यही राज आता है, पूरे 2 महीने में मेरे को एक ही ट्रेड करना है, बढ़िया ट्रेड करना है, शेर की तरह झपटना मारना। हाँ, तो वो कह सकते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है। अब इस दिन ये वाला ट्रेडर कभी प्रॉफिट नहीं कर पाएगा ना। आज के दिन में जो यहाँ पर ट्रेड करता होगा, यहाँ पर ये तो दोनों स्टॉप लॉस खाएगा। जो यहाँ पर करता होगा उसने तो स्टॉप लॉस खा लिया, और जब सबने स्टॉप लॉस खा लिया तो ये वाले का ट्रेड आया। लेकिन इस वाले का ट्रेड रोज रोज तो नहीं आएगा, कभी कभी 2 महीने 3 महीने 1 महीने 1.5 महीने में तब आएगा इसका ट्रेड। जब आएगा तो उसको फिर करना है उसको। तो ऐसे डिफरेंट चीजें हो सकती हैं जो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमको सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि ये 2 रेजिस्टेंस है
और ये दो सपोर्ट है और इसका हमको इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वो आपके मन में आपको हमारे ऊपर डिपेंड डिराइव करना है। सबका अलग अलग हो सकता है, मेरा सोचने का तरीका अलग है और मेरे सोचने का तरीका आपको देखना है तो आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, वहां जाके देखिए कि मैं कैसे 920 का इस्तेमाल करता हूँ। इससे एक चीज और निकल के आ रही है कि हमारे ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट हो सकती है इससे, क्योंकि ट्रेड में आप फिक्स माइंड से तो शायद ट्रेड नहीं कर सकते। कभी भी नहीं करना है आपको। आप ट्रेड में कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि यही चीज होता है तो यही चीज हमेशा होता रहेगा। फिक्स नहीं हो सकता, फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबल हो सकते हैं कि चलो हाँ। ठीक है, अभी जैसे अभी कुछ दिन पहले एकदम इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी 5, 6, 7 की चल रही थी, तो उस समय 920 में दोनों तरफ से कंटिन्यूअसली टारगेट्स आ रहे थे। अभी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो क्या हो रहा है 920 में, ये देखिए अभी एक ही दिन में 2 स्टॉप लॉस लग गए। हाँ। तो अगर एक ही दिन में 2, और सुबह सुबह मार्केट बुल रन दिख रहा था, हैवी बुल रन दिख रहा था, अगर बाजार यहाँ पर हैवी बुल रन में है तो मैं उस दिन सोच लूं कि 920 मेरे को दूसरे तरीके से करना है। अगर बाजार यहाँ पर न्यूट्रल है, बोथ साइड रिस्की है, तो मैं उस दिन सोच लूं कि अच्छा आज 920 को मेरे को ट्रेड कर लेना है, यहीं पर ट्रेड कर लेना है। यहीं पे मान लीजिए बाजार मार्केट बेरिश है और एकदम ईओआर पर दिख रहा है, ब्लड बाथ है, और मुझे मान लेना है कि 920 यही तुरंत का ट्रेड अवेलेबल है। तो हमको क्या सोचना है, मार्केट जैसा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको सोचना है कि आज इस तरीके से 920 के बारे में मुझे सोचना है। अब इसी का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जो हम लोग ऑप्शन का एग्जांपल, सपोज करिए कि मुझे एक कॉल ऑप्शन खरीदना होगा तो 824 पर खरीदना होगा। हाँ। अभी मार्केट 884 चल रहा है। हाँ जी। तो मान लीजिए मैं जब 824 पर जाएगा तो इन द मनी में आकर के 800 का कॉल ऑप्शन खरीदूंगा। तो मुझे अभी से ये कैलकुलेट करके रख लेना होगा कि 25,824 जब बाजार जाएगा तो मेरा ये प्रीमियम कितना होगा। तो मेरा प्रीमियम 156 रुपीज होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी ये 196 चल रहा है, नहीं खरीदूंगा, अभी नहीं खरीदूंगा, मैं 156 का वैल्यू का मार्केट में बिड लगा के रखूंगा। हाँ। और जब मार्केट वहां पहुंचेगा तो मेरा ट्रेड ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा। मान लीजिए मुझे पुट खरीदना है तो पुट तो 970 पे खरीदना है, अभी बाजार 870 चल रहा है। हाँ जी। तो 970 जब बाजार पहुंचेगा तो मान लीजिए मुझे 26,000 का पुट खरीदना है, तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ 25,970 लिख के अभी से कैलकुलेट करके अपना प्रीमियम अपने माइंडसेट में बिठा के रखता हूँ कि जब ये 144 रुपीज का प्रीमियम 88 पहुंच जाएगा तो मुझे ट्रेड खरीदूंगा। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये अच्छा तरीका है प्रीमियम निकालने का। तो यही तरीका ही है प्रीमियम निकालने का। और ब्लैक एंड शोल्स जो आप बोल रहे थे कॉम्प्लिकेटेड, तो वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपली आप क्लिक करके 1 क्लिक में इसके प्रीमियम निकाल सकते हैं। ठीक है। 920 के डिफरेंट स्ट्रेटजी में हम लोग राइटिंग्स भी कर सकते हैं। राइटिंग्स इन द सेंस के ऑप्शन के प्रीमियम को बेचना, जैसे कि EOR+1 और US-1 दोनों तरफ के प्रीमियम्स को उठा के बेच दिया। ठीक है। मान लीजिए बाजार EOR+1 और US-1 के प्रीमियम को आपने बेचा, मार्केट EOR पर पहुंच गया। EOR पर पहुंच गया तो आप नीचे से अपनी स्ट्राइक प्राइसेस को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि पीछे वाला प्रीमियम छोड़ करके उसके ऊपर वाले प्रीमियम को आकर के फिर से आप बेच सकते हैं। जैसे प्रैक्टिकली समझाता हूँ। अभी सपोज करिए सुबह का मार्केट है और मार्केट अभी चल रहा है 878। ठीक है। अभी हमने EOR के ऊपर यानी कि 26,020 यानी कि हमने 26,050 का प्रीमियम बेच दिया 64 रुपीज। ठीक है। और हमने नीचे 570 के नीचे यानी 550 का प्रीमियम बेच दिया 16 रुपीज। ठीक है। इस तरफ मेरा 64 बेचा है मैंने, उस तरफ 15 रुपीज बेचा है। मार्केट सपोज करिए ऊपर निकल गया और ऊपर निकल के 26,019 पहुंच गया। जब 26,000 पहुंचेगा तो मेरा 26,050 का प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ चुका रहेगा। तो जब इस ड्यूरेशन में ये जा रहा होगा, मान लीजिए पहले EOR पर हिट करता है तो मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि EOR से मार्केट नीचे गिर जाए, लेकिन EOR से भी ऊपर जाने लगेगा तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं पीछे से जो मैंने 25,550 का प्रीमियम बेचा था तो मैं उसके साथ फिर आके फिर ये वाला प्रीमियम भी बेचूंगा, है ना, 824। तो 800 का प्रीमियम मैं उठा के फिर बेच दूंगा। जब ये मार्केट आगे बढ़ेगा तो मैं पीछे वाली राइटिंग करूंगा, फिर मार्केट और ऊपर बढ़ेगा तो मैं और पीछे से और करीब आने की कोशिश करूंगा। मैं ये रिलेशन समझ नहीं पा रही हूँ डायरेक्ट। फिर से समझाता हूँ कि क्या हो रहा है। हम जब राइटिंग कर रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, प्रीमियम डीके चाहिए। चलिए आप लिखिए, सुबह का समय है, टाइम लिखिए 9:27 AM। ठीक है। आपने एक प्रीमियम बेचा 26,050 का। ठीक है। वैल्यू है 62 रुपीज। 26,050 का कितनी प्रीमियम? वैल्यू है 62। ठीक है, 61, 62 जो भी लिख लिया। और दूसरी तरफ आपने 25,550 का प्रीमियम बेचा। ठीक है। इसकी वैल्यू है 18 रुपीज। 20,550 है ना? हाँ, 550, 25,550। अरे यार। और वैल्यू है 18 रुपीज। 18 रुपए। 18। अब जब ये इसकी वैल्यू नीचे गिरेगी तो आपको प्रॉफिट होगा। हाँ जी। और इसकी वैल्यू नीचे गिरेगी तो आपको प्रॉफिट होगा। दोनों नीचे गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। 1 घंटे बाद टाइम जंप करते हैं, समय हो रहा था 9:30, हम लोग चलते हैं 10:30 बजे। ठीक है। 1 घंटे बाद हमने देखा कि मार्केट नीचे गिर गया है।
ठीक है। ठीक है, मार्केट नीचे गिर के 824 पर चला गया है। ठीक है। जब 824 पर बाजार चला गया है तो कॉल के प्रीमियम तो हाई हो ऐसे गए। केस में कॉल की प्रीमियम तो नीचे गिर गई है। देखिए 26,050 की प्रीमियम कितनी आ गई, 37 रुपीज आ गई, 37। है ना। यानी कि हमको इसमें कितना रुपया मिलने लगा, 61 का प्रीमियम 37 आ गया, तो 24 रुपीज मिल रहा है, 24। हाँ जी। लेकिन हमारा पुट का प्रीमियम जो 550 का प्रीमियम हमने बेचा था 18 रुपए में वो कहाँ गया? वो 23 रुपीज, 5 रुपए बढ़ा है। हम्म। और वो 550 नहीं बेचना था, मैं यहाँ नंबर गलत पढ़ लिया था, 774 चल रहा है, तो 750 का प्रीमियम बेचना था मुझे। आपने यहाँ ये हाँ 750 का, और 750 का प्रीमियम सुबह 9:30 बजे कितना चल रहा था वो भी देख लेते हैं हम लोग वापस से जाकर के। 927 के आसपास, 927 के आसपास 750 का जो प्रीमियम चल रहा था वो चल रहा था 43 रुपीज। ठीक है, 43 डिक्रीज होके कितना है? अब इसकी वैल्यू बढ़ गई है, बढ़ गई है ना। हाँ, तो इसमें लॉस हो गया। तो इसमें लॉस हो रहा है, एक तरफ प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी तरफ लॉस हो रहा है। अब इसकी वैल्यू 63 रुपीज हो गई, है ना। हाँ जी। तो यहाँ 20 रुपए का आपको 20 रुपए लॉस है। 61 से बेचा है और 31 चल रही है, तो 24 का के अराउंड है, तो ये 20 में 4 रुपए का रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलिए अभी भी 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब चूंकि मार्केट नीचे गिर कर चला आया है, हाँ, तो ऐसे केस में आप अपने कॉल साइड के प्रीमियम की और राइटिंग कर सकते हैं। यानी कि अब आप आके 920 के आपने ऊपर ये वाली राइटिंग की थी, अब आके इसको राइट कर दीजिए। किसको? 25,970। 970 की वैल्यू कितनी चल रही, 970 के ऊपर मतलब 950, 26,000 सॉरी 26,000, 970 के ऊपर 26,000, तो अब आप 26,000 है डायरेक्ट। हाँ 26,000, तो अब आप 50 रुपीज की एक राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, 50 रुपए आपकी राइटिंग में और लग गए। फिर मार्केट आगे बढ़ाए 1 घंटे, अब 1130 पे चले। और आपने पुट में कुछ नहीं किया, उसको ऐसे ही चलने दिया? पुट ऐसे ही चलने दिया क्योंकि पुट की वैल्यू तो बढ़ गई है ना, हम उसको उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, उसमें तो लॉस ही हो रहा है हमें, है ना। अब 1130 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, बाजार आगे बढ़ा। हाँ जी। मार्केट अभी और नीचे ही आ गया है। हाँ जी। पुट का प्रीमियम अब देखिए 750 का कितना चल रहा है, 61 रुपीज चल रहा है। 63 तब भी चल रहा था। हाँ, अभी कुछ नहीं हुआ है पुट में, कुछ ज्यादा मेजर फर्क नहीं पड़ा है। हाँ। कॉल का 26,000 का प्रीमियम देखिए कितना आ गया, 44 रुपए, यानी 6 रुपए आपको यहाँ और मिले शुरू हुए। हम्म। और कॉल का 26,050 का प्रीमियम देखिए कितना आ गया, कॉल का 32, 33, पहले भी 37 चल रहा था, 4 रुपए और यहाँ एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो गया। अच्छा, इसमें अभी ये बाद में आया ना 34। 4 रुपए और एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो गया। हाँ जी। तो ये हमने क्या किया, मार्केट जब वन साइडेड जाना शुरू हुआ तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा प्रेशर अपनी इस तरफ से क्रिएट कर दिया, ठीक ठीक ठीक, राइटिंग करके। अब इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया। हाँ जी। अब यही थोड़ी देर बाद मार्केट सपोज करिए थोड़ा और ऊपर इधर चला आएगा, तो हम फिर क्या करेंगे, हम पुट साइड से राइटिंग कर देंगे और कॉल साइड को वैसे ही चलने देंगे। कॉल को यहाँ पे हम जैसे हमने तो काफी सारी एवरेजिंग कर दी है ना इधर, तो क्या हम निकाल नहीं सकते? निकाल भी सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है आप कितना मार्केट में कितना दिन में कितना चाहते हैं। क्या पूरे दिन आप ट्रेडिंग करते रहना चाहते हैं, हाँ, या स्कैल्पिंग करना चाहते हैं? ठीक है, ये स्कैल्पिंग का काइंड ऑफ स्कैल्पिंग ही हुआ। स्कैल्पिंग में हम पोजीशंस को निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ निकल नहीं रहे, हम कंटिन्यूअसली पोजीशंस में बने हुए हैं। ठीक है, हम पोजीशंस नहीं बनाते चले जा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं हम दोनों टाइप के प्रॉफिट्स को कलेक्ट कर रहे हैं एक तरीके से। हाँ, हम जिस तरफ मार्केट जा रहा है हम उसके पीछे उसकी तरफ से प्रेशराइज कर रहे हैं बाजार को, बाजार की दिशा के अकॉर्डिंग चलते चले जा रहे हैं। तो हम उसी तरीके से अपनी राइटिंग को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। हाँ जी। और सेम काम हम AILTP में भी कर सकते हैं, लेकिन AILTP को हम अगले एपिसोड में सीखने की कोशिश करेंगे। आज हमने 920 को सीखा, आज हमने ऑप्शन प्रीमियम की कैलकुलेशन को सीखा है। हाँ। आपको कोई इस मामले में कोई सवाल नहीं, डाउट्स तो नहीं है? तो 920 की ये स्ट्रेटेजी आप लोगों को कैसी लगी ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और समझ आया कि नहीं आया ये भी बताइएगा। हाउएवर हमने पूरी कोशिश की है समझाने की, यहाँ पर ज्योति को तो समझ में आ गया, आपको आया या नहीं आया जरूर बताइए। और कमेंट बॉक्स में ये लिखना बिल्कुल मत भूलिए कि आप यहाँ इस सीट को क्यों डिजर्व करते हैं। अगर आप सीरियस हैं तो हम आपको यहाँ बुलाएंगे, टिकट का भी पैसा देंगे, खाने पीने का भी पैसा देंगे, रुकने का भी पैसा देंगे, ठीक है ना। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, हमारे कमेंट बॉक्स में क्या दिया हुआ है, एक लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करिए, वहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप करिए, और फिलअप करने के बाद डिटेल भर दीजिए, स्पिन द व्हील होगा। अगर आपका नाम आ गया, आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप यहाँ आ सकते हैं। अदरवाइज आप एक बढ़िया कमेंट करिए जैसा इन्होंने कर दिया था, बढ़िया कमेंट करिए। अगर आपका कमेंट हमारी नज़र में आया और हमको अच्छा लगा तो हमारी टीम को, बेसिकली मुझे भी नहीं, मैंने पहली बार इनका कमेंट पिछले एपिसोड में पढ़ा, हमारी टीम को अच्छा लगा तो वो आपको यहाँ बुला लेंगे। यहाँ आने का कोई ऐसा चार्जेस नहीं लगता है, 1 रुपये भी फीस नहीं लगती। अगर कोई आपसे ऐसा बोले कि नहीं फीस लगती है, पैसा मांगे, तो फिर वो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, इस बात को याद रखिएगा आप। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलें, और साथ ही साथ अपने रिलेटेड सवाल भी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलें। अब
इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या बेल करना है? आइकन को बेल दबा आइकन प्रेस दीजिए, करना है, हमारी वीडियो को कर लाइक दीजिए करिए। और ऐसे ही सीखते रहिए, अच्छा। मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।